अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ज़ैनब शब्र शजात की बेमिसल रहनुमा और करबला की शहज़ादी। हज़रत ज़ैनब का दिया हुआ सबक वो है जो क़यामत तक हमारे लिए मशले राह है। पार्ट नंबर 5। और इनकी कुरान के अहकाम से दुश्मनी को आश्कार किया और एक जगह फरमाया, ए यजीद, अगर मसाइब व अलाम ने हमें मंजिल पर ला खड़ा ना किया होता तो मैं कभी तुझसे बात ना करती। मैं तेरी ज़ाहरी रोब व अदब को तेरी हकीकी हालत से बहुत ज़्यादा पस्त समझती हूँ। मैं आज मजबूरन तुमसे मुखातब हूँ, मगर मेरा अल्लाह हमें ज़्यादा अरसे तक इस हालत में ना रखेगा। हमारे मकासद ज़ाया ना होंगे और तो अपने किए पर जल्द पछताएगा। तेरे करिंदों ने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदर्दी से शहीद किया है और अहले बैत की बेरहमती की है, मगर हम जल्द ही अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाज़िर होकर उन मसाइब को बयान करेंगे जो तूने हम पर रवा रखे। वहाँ ज़ालिमों से बदला लिया जाएगा। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसके साथी शहीद हैं, और शहीद मरते नहीं, ज़िंदा होते हैं। मेरा मुनसिफ मालिक रब अन करीब तुम्हारे लिए यौम हिसाब बर्पा करेगा और हमारा बदला लेगा। वही हमारा उम्मीदों का मरकज़ है और इसी के सामने अपनी दरमानदगी की फरियाद लेकर हाजिर हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़तह खैबर की बेटी की गूंजदार आवाज़ के इस खुतबे ने सब दरबारियों को दहला कर रख दिया और यजीद ने खौफज़दा होकर खवातीन के इस काफ़िले को मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया। हज़रत नुमान बिन बशीर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काफ़िले की हिफाजत पर मामूर किए गए। जब काफ़िला मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, महमलों पर काली चादरों का पर्दा डाल दो कि देखने वाले को मालूम हो कि ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हस्ता हाल भुला जा रही है। करबला के रास्ते में बुजुर्ग सहाबी हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी और बनु हाशिम के कुछ सरदारों को देखा तो फरते अलम से पुकार उठी, ए बनु हाशिम, तुम्हारे चांद का टुकड़ा चला गया है। ए मेरे नाना के साथियों, आपने जिस बच्चे को कभी अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर देखा था, उसके मुबारक जिस्म को घोड़ों की समों तले रोंद डाला है। रंजो अलम से भरपूर और गिरिया करते हुए यह खवातीन मदीना मुनव्वरा पहुंची तो फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फूल कलियों ने हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी चूड़ियाँ इवज़ में पेश कीं और वो अश्क बार हो गए कि मेरा अजर ज़ाया न करें। पूरा मदीना बीबी और इस दिलफगार काफ़िले की दिलजोई के लिए उमड़ आया था। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िर होकर बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गिरियाजारी से सब लोग आहोजारी से रोने लगे। उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर हाज़िरी दिए फरमाया, ए हमारे शफीक नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको आपके शहज़ादे के शहादत की खबर लाई हूँ। आपकी औलाद को कैदियों की तरह कूफा और दमिश्क में फिराया गया है। हज़रत ज़ैनब के इन अल्फाज ने सबको दर्द से बेकरार कर दिया और वो सबको सब्र की तलकीन करने लगी और फरमाया, यजीद, ये जान ले कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है और ये दौलत और ऐशो इशरत की ज़िंदगी इस तरह ख़त्म हो जाएगी जिस तरह हमारी दुनियावी मुसीबतें और मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। कामयाबी और कामरानी हमारे कदम चूमेगी क्योंकि हम हक के रास्ते पर गमज़न हैं। इमाम हुसैन की शहादत के बाद बीबी ज़ैनब ने अपने भाई का हुसैनी पैगाम दुनिया की यजीदी कुव्वतों के खिलाफ ज़ोर शोर से दुनिया वालों तक पहुँचाया और अपनी हुदादात, फसाखत व बलागत के दरिया बहा दिए। वो मज़ाहमत का अलम बुलंद रखे हुए थी और 1.5 साल बाद ही जन्नत की ये मुसाफिर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। इनकी आखिरी आरामगाह के बारे में 3 रवायतें हैं कि एक रवायत के मुताबिक वो मदीना मुनव्वरा में थी जब दाई अजल को लब्बैक कहा। एक और रवायत के मुताबिक वो मदीना मुनव्वरा में अपने फसीहुल बयानी की वजह से बहुत मशहूर हो गई थी और यजीद को ये डर लाहक हो गया कि लोग इनके खिलाफ उठ ना खड़े हो जाएं, तो इन्हें हुक्म दिया कि वो मदीना मुनव्वरा छोड़ दें। पहले तो वो राज़ी ना हुई, मगर फिर कुछ बड़ों के समझाने बजाने से अपनी कराबतदार खवातीन को लेकर मिस्र चली गई। वहाँ के गवर्नर ने उनकी बड़ी तकरीम की और कुछ अर्सा बाद वो वहीं पर इंतकाल कर गईं
और एक तीसरी रवायत के मुताबिक हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने शोहर अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ शाम चली गई। दमिश्क के पास हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुछ ज़मीनें थी। वहाँ पहुँचने के बाद वो बीमार हो गई और वहीं रखलत फरमाई। उनका शाम में मज़ार है। हज़रत ज़ैनब हकीकी मायनों में ज़ैन यानी अपने बाप की खूबसूरती और जीनत और फ़ख्र तो थी ही, मगर वो एक फ़र्द नहीं बल्कि अपने पकीज़ा वजूद में एक अजीम कायनात को समेटे हुए हैं। वो एक ऐसी पकीज़ा हस्ती थी जिनसे उम्मत की बेटियां जुर्रत और शुजात का परचम बुलंद रखने का दर्स सीखती रहेंगी। सब्र इस्तकामत का कोगरा थी। दुनिया भर की हुर्रियत पसंद औरतों के लिए मीनारे नूर हैं और इनकलाब करबला का अलम उठाए हुए हमेशा हक व बातल के मार्का में हक का साथ देने का सबक सिखाती रहेंगी। अकीला बिन हाशिम की सीरत आने वाले ज़मानों में बातल को चैलेंज करने और बातल के खिलाफ मज़ाहमत और डट जाने का पैगाम है। सैयदा की ये मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए नमूनाए अमल है कि हम इससे रोशनी कशीद कर अपने वाबिदा शऊर को आगाही से मुनव्वर कर सकें और अपनी बेटियों को ये भूले हुए असबाक ताज़ा करा कर मंजिल की तरफ बढ़ाने का हौसला दिला सकें। हक व बातल और कर्ब व बला का दौर आज भी बरपा है। आइए हम ये सबक ताज़ा कर लें। आयाते हक की छाँव में असमत का फूल थी। ज़ैनब कहीं अली थी, कहीं पर बतूल थी। इस्लाम का सरमाया तस्कीन है ज़ैनब, ईमान का सुलझा हुआ आइन है ज़ैनब। हैदर के हदोहाल की तज़ाइन से ज़ैनब, ततहीर में ज़ोहरा है, तेवर में अली है ज़ैनब। जज़ाकल्लाह खैर। है ज़ैनब, जज़ाकल्लाह खैर।